हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। कोरोना काल में वाराणसी से अच्छी खबर। वाराणसी में पूर्वांचल की पहली DRDO से अप्रूव्ड PPE किट बनाने की उत्पादन इकाई फैक्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। 7 वैरायटी के PPE किट की सैंपल DRDO को भेजा गया था, जिसमें DRDO की तरफ से 7 वैरायटी को अप्रूवल देकर इस फैक्ट्री को उसके उत्पादन की अनुमति दी गई। ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री ने भी इस वैश्विक महामारी काल में इनके इस प्रयास की सराहना करते हुए इन्हें बधाई और धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस फैक्ट्री को शुरू किया गया है। साड़ी उत्पादन से जुड़े लोगों द्वारा यह फैक्ट्री शुरू की गई है। हर महीने यहाँ पर 5000 पीस PPE किट का उत्पादन किया जाएगा। इसकी कीमत भी 500 रुपए के अंदर ही रखी गई है। इस इकाई से उत्पादन शुरू होने के बाद पूर्वांचल सहित अन्य आसपास के सभी जिलों में PPE किट की उपलब्धता कम दामों में सुगम तरीके से शुरू हो जाएगा। आपका नाम है? मैं गोविंद अग्रवाल। गोविंद जी, ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हाँ, मैं ही देखा। PPE किट बनाने का कैसे आपके मन में आया और किस तरह की दिक्कतें हुई यहाँ तक के सफर में? आज से 2 महीने पहले जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में PPE किट की बहुत डिमांड हो रही है और भारत सरकार को इस विषय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग के मन में विचार आया, चूँकि हम लोग का साड़ी उद्योग और सूट उद्योग में पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का विचार आया क्यों ना PPE किट के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, चारों तरफ से जिला उद्योग से भी हमको एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। तो उनके प्रयासों से आज हम लोग जो है इस उद्योग को चालू कर पाए। कितना आपने टारगेट रखा है पर डे? अभी फ़िलहाल हम लोग का जो टारगेट है लगभग 200 से 250 PPE रोज़ बना रहे हैं आज की डेट में। आगे जाके फिर 500 तक तो हमको इसको लेके जाना है। फिर जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। DRDO से आप लोगों को अप्रूवल हुआ है? जी, DRDO में हम लोगों ने 7 सैंपल भेजे थे और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को 7 के 7 सैंपल ISO 3, ISO 5 और ASTM तीनों टाइप से वो पास किए गए हैं हर तरीके रेट से। की बात की जाए, जैसे बाहर जो PPE किट अभी तक आ रहे थे जी, उसकी अपेक्षा इसके रेट में हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम दामों पे अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस समस्या को आगे होकर बिल्कुल हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, तो कम से कम दामों में हम लोग इसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 500 रुपये के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको मार्केट में पूरे सब एसेसरीज़ के साथ उपलब्ध कराएं। मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक होगा जी। इसे सप्लाई का कहीं आप लोगों से बात हुआ है या कैसे इसकी सप्लाई करें? जी हाँ, हमारी यहाँ पे बनारस CMO से भी बात हुई है और हमारी चंदौली CMO से भी बात हुई है और उन लोगों का कहना है कि हम ज़रूर उन्होंने हमारा उत्पाद देखा, उनको काफ़ी पसंद आया और हम लोग एक रीयूजेबल PPE किट का भी उत्पादन कर रहे हैं कि आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव करके। तो वो उस उत्पाद को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें इस उत्पाद की ज़रूरत है। व्यापार आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं जी। तमाम तरह की जी, चीज़ें आपके जी। सामने से गुजरी, लेकिन इसको करके आपको कितना सुकून मिल रहा है इस काम से? इस काम को करके इतना सुकून मिल रहा है कि आप समझ नहीं सकते कि आज हमारे देश में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस जो इस बीमारी को लड़ने के लिए एकदम अपनी जी जान लगा रखे हैं, तो हमको उनकी सेवा करने में जो एक उपलब्धि मिल रही है कि हाँ हम भी उनके लिए कुछ कर सक रहे हैं। आपका नाम है? मैं राजेश भाटिया, प्रेसिडेंट हूँ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी। अरे जी, आज यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस कानून से आपको फैक्ट्री के कल लगाई किस तरह की कठिनाइयाँ आई इसे शुरू करने से? देखिए, कठिनाइयाँ मैं नहीं मानता, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर कोई आपदा है, जैसा प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है, तो हमारे लिए अवसर है। जैसे ही ये प्रॉब्लम आई कोरोना की, कोविड-19 की, एक अवसर भी आया इसी चीज़ को लेकर के और हम लोगों ने ये सोचा कि आज की जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है ये है कि हमें अपने कोरोना योद्धाओं को बचाना है, जो हमारा इलाज कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके जो हॉस्पिटल कर्मी हैं। तो ये सबसे पहले ये दिमाग में सोचा है कि हम लोगों को PPE किट बनाना चाहिए।
उस सोच को मूर्त रूप दिया गया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कोऑपरेट किया, एसोसिएशन के साथ मिल करके। यहाँ के पुराने सम्मानित उद्यमी हैं जिन्होंने ये कारखाना लगाया। पहले से इनका कार्य साड़ी का था, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए, आज की आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने पीपीई किट बनाने का कार्य शुरू किया। कितनी वैरायटी यहाँ पे पीपीई किट बनती है? ज़रूरत के हिसाब से अभी 7 तरह की पीपीई किट बना रहे हैं, लेकिन जैसी भी आवश्यकता होगी, वेल इक्विप्ड प्लांट है, सारी प्लांट मशीनरी लगी हुई है। आगे भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी आवश्यकता होगी, उस तरह के पीपीई किट बन जाएंगे। कितनी क्षमता है, कितना बनेगा महीने में, कितनी, और उसकी सप्लाई कैसे, कहाँ पे आपको? अभी देखिए 5000 किट प्रतिमाह बनने के हिसाब से क्षमता शुरू हुई है और इसको 10,000 तक अगले 2-3 महीनों में कर लेंगे, ऐसा प्रोग्राम है। इसके बाद भी जो अपने लोगों की सोच है, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए हम आत्मनिर्भर पूर्वांचल बनाना चाहते हैं, कम से कम पीपीई किट के मामले में। तो पूर्वांचल की रिक्वायरमेंट अगर 10,000 से ऊपर भी होगी तो आगे और एक्सपेंशन करेंगे, जैसा हमारे बात हुई है यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, आगे इसका एक्सपेंशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे कि पूरी पूर्वांचल की आवश्यकता को पूरा कर सकें। अभी स्टार्ट में आप लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, तो अभी स्टार्ट में आप लोग इसे कहाँ देंगे? जैसे अभी कहीं बात हुई है, कहीं ऑर्डर है या नहीं? अभी ये कल ही शुरू हुआ है और अभी DRDO से अभी मान्यता मिली है। देखिए ये पीपीई किट ये बड़ा सेंसिटिव आइटम है, ऐसे आप बना करके कोई भी बाज़ार में नहीं बेच सकता। इसके लिए DRDO से लाइसेंस लेना पड़ता है, DRDO में सैंपल जाते हैं, अप्रूव होते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है। तो पीछे 1 महीने से उस प्रक्रिया में लगा हुआ था ये उद्योग, अब उसको DRDO से मान्यता मिल गई है। जेम पे इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो जेम के माध्यम से सरकारी सप्लाई होगी, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट जहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी ये जाएगा। इसके मशीनें कहाँ से आप लोगों को लेना पड़ेगी? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग प्रयास में थे मशीन आ जाए, मशीन आया भी, दिल्ली में बहुत दिनों तक रुका हुआ था। देखिए वो बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ये सारी परिस्थितियाँ बन गई थी, उसकी वजह से डिले हो गई मशीनें, लेकिन फिर भी ईश्वर का शुक्रगुजार है कि आ गई समय पे और समय से चीज़ें शुरू हो गई। सर आपका नाम है? उमेश कुमार सिंह, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री, वाराणसी। सर आज यहाँ पे पीपीई किट बनाने के लिए DRDO की तरफ से मानक के अनुसार क्या है, पूरा चीज़ जानना चाहूँगा, और कितना प्रशंसनीय है? आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में है और इस संकट से भारत भी गुजर रहा है। जब ये रोग शुरू हुआ था, ये महामारी का शुरुआत हुई थी, तो सबसे बड़ा संकट ये था कि इससे लड़ने के लिए हमारे जो योद्धा थे, कोरोना योद्धा, डॉक्टरों के लिए जो आवश्यकताएं थी, उसमें एक पीपीई किट की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है, उसके तहत पूरे देश ने आज इस स्थिति में, उद्योग के वजह से पूरा देश पहुंच गया है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। पीपीई किट पूर्वांचल में ये पहली इकाई है जो DRDO और सिट्रा द्वारा अप्रूव्ड है और इसका उत्पादन आज से आरंभ हो गया है। ये हर महीने लगभग 5000 पीपीई किट तैयार करेगी, धीरे धीरे से उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। सर स्टार्ट से ही ये लोग प्रयासरत थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना लेट हुआ, ऐसे में इन्हें किस तरह की मदद आगे दी जाएगी? चूँकि ये चिकित्सकीय उपकरण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। भारत सरकार के इसमें मानक हैं, इसलिए इसके मानकीकरण के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए इनको 2 संस्थाओं से, सिट्रा और एक जो है DRDO से इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ा। इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। इसमें प्रदेश सरकार ने इनका सहयोग किया और हम लोग इसके लिए पूर्वांचल में इसलिए प्रयासरत थे कि इधर का जो क्षेत्र है वो इससे, इस किट की सप्लाई से पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा। सर इनके यहाँ जो किट तैयार होगा, इसे किस तरह से ये मार्केट में कहाँ इन्हें सप्लाई करना है? इसमें अब हम लोग इसको गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, जेम बोलते हैं जिसको, उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि गवर्नमेंट को सीधे सप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उनको भी इनका हम लोग कॉन्टैक्ट चिकित्सा विभाग के द्वारा कराएंगे ताकि कम पैसे में और उच्च क्वालिटी का उत्पाद सीधे उन नर्सिंग होम को, उन आवश्यकता वाले हॉस्पिटल को मिल सके। सर वाराणसी में इनके अलावा और भी कोई उद्यमी थे जो इस तरह से काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे, या और कोई है? इस प्रकार के निर्माण की अगर बात करें तो जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा कुछ तैयार जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका मानक है उसके अनुसार ये इकलौती इकाई अभी आरंभ हुई है
और इनकी क्षमता इतनी रहेगी कि हमारा पूरा पूर्वांचल, जिसमें लगभग 20 से 30 ज़िले आते हैं, 29 ज़िले आते हैं, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पीपीई किट का उत्पादन अब सरप्लस हो गया है इंडिया में, और इसके लिए हमारे उद्यमी साथी मांग कर रहे हैं कि निर्यात पर छूट दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने अभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। और धीरे धीरे ये तय है कि गवर्नमेंट को जब ये लग जाएगा कि हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक पीपीई किट है इमरजेंसी को देखते हुए, तो इनको अनुमति मिलेगी और ये निर्यात भी करेंगे, क्योंकि बनारस भदोही का क्षेत्र आप जानते हैं निर्यात के लिए पूर्व से ही विदेशों में प्रसिद्ध है, इसलिए इनको ऑर्डर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हें किस तरह से कॉम्प्लेक्स करेंगे, इन्हें किस तरह से धन्यवाद और बधाई। ये निश्चित तौर पे ये उद्यमी बंधु बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि जो इनका पारंपरिक कार्य था साड़ी का काम, उसको चलाते हुए भी ही देश की आवश्यकता को देखकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा को अपनाते हुए इन्होंने आज की आवश्यकता के अनुरूप इस उत्पादन को आरंभ किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं